गिटहब फिर से हैक हो गया दोस्तों। अब मेरी समझ नहीं आ रहा ये हैकर इसको बार बार हैक कैसे कर ले रहे हैं। क्या ऐसा इनके पास सीक्रेट सॉस आ चुका है जिससे ये गिटहब को बार बार हैक कर दे रहे हैं। मेरा सवाल तो सिंपल ये है कि भाई जब गिटहब अवेलेबल ही नहीं रहता मैक्सिमम टाइम, तो आप उसको हैक कैसे कर पा रहे हो उसके सर्वर को, जब उसका सर्वर अवेलेबल ही नहीं रहता मान लिए। तो ऐसा क्या आपके पास सीक्रेट सॉस है वो बताइए। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये जो गिटहब वाले जो ये हैकर है ना, जो इसको बार बार हैक कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका सिलेक्शन माइक्रोसॉफ्ट में नहीं हुआ, इसलिए जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं उनके पीछे ये हाथ धो के पड़ रखे हैं। ये गिटहब को हैक कर रहे हैं, ये एनपीएम को हैक कर रहे हैं आए दिन। और ऊपर से आ रहे नहीं, देखो माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि हम हर एक चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे। किसको करेंगे इन्वेस्टिगेट? गिटहब वगैरह को नहीं, एनपीएम को नहीं। एक कोई और पैकेज जो बार बार लीक हो जा रहा है, एएनटीवी, जो कि आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, अलीबाबा का ये है, वो भी हैक हो गया, वो भी लीक हो गया, जिससे लोगों के सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा वायरस आ गए। ये कह रहे हैं हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे हुआ। अरे पहले अपने इंफ्रा को तो हैंडल करो जहां पे मेन दिक्कत आ रही है। अब ये हैकर ग्रुप कौन है? ये वही हैकर ग्रुप है जो अभी तक मिनी शाही हुलूट वाले लोग हैं, ये जो रशियन हैकर हैं, यही इस काम को बार बार कर रहे हैं। और दोस्तों इन्होंने गिटहब के अंदर जाके उनके जो इंटरनल रेपोज हैं, 3800 रेपोज को बेचने के लिए सेल पे लगा दिया है। कितने में? कह रहे हैं मात्र $50,000 में हम इसको बेच रहे हैं। तो भाई सिंपल है ना, माइक्रोसॉफ्ट जाके खरीद ले उसे ताकि किसी और के हाथ ना लगे। ये भी तो सॉल्यूशन है। हाँ, अगर 50,000 में मिल रहा है तुम्हारी रेपो, तुम्हें जाके खरीद लो तो सबके लिए आसान हो जाएगा। और ऊपर से ये जो हैकर ग्रुप है जो ये फिल्मी स्टाइल में पूरा हैकिंग को इल्जाम दे रहे हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन भी किया था आपको कि भैया ये इस चीज को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और जो सबसे वाइल्ड थ्योरी, अब ये मत समझो उन्होंने कुछ अलग किया है यहाँ पे इसको हैक करने के लिए, नहीं दोस्त, कुछ अलग नहीं किया है। ये जो 10 स्टैक वाला जो हैकिंग इन्होंने परफॉर्म किया था ना, उसी का जो रेप्लीकेशन है वो अभी तक हमें दिख रहे हैं। कैसे कि 10 स्टैक इन्होंने हैक किया था, हाँ जी, उसके बाद भैया ने लोगों के क्रेडेंशियल चुराए, वहां से उन्होंने टोकन वगैरह चुराए। कोई डेवलपर है जो 10 स्टैक को इस्तेमाल कर रहा है, उसने जैसे ही उनको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया, उसके क्रेडेंशियल भी इन्होंने चुरा लिए। ऐसे ही वहां पे एक डेवलपर था जो कि 10 स्टैक का प्रयोग करता था और उसके पास एक्सेस टोकन था, किसका? एनएक्स कंसोल का। ये एक बहुत बड़ा वीएस कोड का एक्सटेंशन है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद एक बार उसके पास वो टोकन लग गया, अब उसने क्या करा, जो एनएक्स कंसोल है उसके टोकन से उसने एक वायरस वहां भी डाल दिया। अब क्या हुआ कि गिटहब का एक एम्प्लॉई है, वो एनएक्स कंसोल को इस्तेमाल करता है, उसने उसको इंस्टॉल करा, इंस्टॉल किया, वो उसके सिस्टम में पहले से प्रेजेंट था, वायरस आ गया वहां भी। वहां से क्या करा, अब आप पहचान गए होंगे, उसने वहां से गिटहब का टोकन चुरा लिए, क्योंकि वो एम्प्लॉय कहाँ का था, गिटहब वाले का था। उसने टोकन चुराए, हाँ जी, और उसने वहां से गिटहब की रेपोज वगैरह सब चुरा दी। अभी इंटरनेट में किसी को नहीं पता कि इन हैकर के पास किस किस चीज का भी एक्सेस है, क्योंकि भैया हैकर की सबसे बड़ी पहचान ही ये होती है कि वो धीरे धीरे पनपता है, वो तब आपको अटैक करेगा। मान लो उसके पास 100 और रेपो का एक्सेस है, पर उसके बारे में अभी इंटरनेट में किसी को नहीं पता। और ना ही पता कैसे चलेगा जब आप कुछ इलीगल एक्टिविटी करेंगे। ओके, वो बस वेट कर रहे हैं परफेक्ट मूवमेंट की, हाँ जी, कि वो परफेक्ट मूवमेंट आए और तब जाके हम इसके ऊपर अटैक करें। तो ये मत समझना कि ये जो लास्ट अटैक उन्होंने 10 स्टैक के ऊपर करा था ये बहुत ही लार्ज स्केल है। क्या हुआ, 10 स्टैक से उन्होंने इसको हैक किया, इससे उन्होंने बाकी, और ये पूरा ऐसा ट्री बनते हुए चल रहा है जहां पे आपने सिर्फ एक चीज को हैक किया और उसके जो रेप्लिकेशन है उससे आप बाकी चीजों को भी एक्सेस कर रहे हैं भाई। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भैया ये माइक्रोसॉफ्ट के पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा इनका माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन नहीं होगा, शायद इसलिए पड़े हैं। और हाँ, इन्होंने ओपन एआई को भी नहीं छोड़ा, ओपन एआई भी बिल्कुल ऐसे बचते बचते निकला वहां से, लास्ट मोमेंट पे बच चुका है। अब वो भी गारंटी नहीं बचा है ही नहीं बचा है। ओके, क्या पता हैकर के पास हो एक्सेस, अभी वो वेट कर रहे हैं। मे बी हैकर के पास जो हमारा एंट्रोपिक है उनका भी क्या पता एक्सेस हो, पॉसिबल नहीं है, बस वो अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन लेने का मतलब क्या है कि जैसे ही मैं एक्शन लूंगा तो शायद मैं उनके लॉग वगैरह में आ सकता हूं और मे बी मुझे कुछ ऐसा प्राप्त ना हो। लेकिन मैं एक परफेक्ट मूवमेंट का अभी वेट कर रहा हूं, जब वो मूवमेंट मेरे पास आएगा फट से चुरा लूंगा, तब दुनिया को पता चला है कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी जो हमारा करंट ये इंटरनेट अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि भैया एक कोड को चलाने के लिए वो मल्टीपल कोड के ऊपर डिपेंड रहता है और उन कोड की ओनरशिप मेरे पास नहीं है। तो अगर मेरी ये लाइब्रेरी किसी और कोड के ऊपर डिपेंड है भाई, और वो हैक हो गई, तो भैया मेरा सिस्टम भी गया भाड़ में। और इस तरीके से भी ये जो बंदे हैं मिनी साई हुलू डाले, ये भैया बहुत ही इन्होंने धमाल मचा रखा है। अब तो ये इससे 2 कदम और आगे चले गए। इन्होंने जो ये टूल है, इन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया है। कह रहे हैं बाकी हैकर को आप भी इसको इस्तेमाल करो, जिस तरीके से हम हैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं आप भी इस्तेमाल करो, जितना चोरी चकारी आपको करना है सब करो, और हम उसके बदले आपको रिवॉर्ड भी देंगे। हाँ,
एक तो उन्होंने अपने टूल जिससे वो हैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो भी ओपन सोर्स कर दिया लोगों के लिए हैकर फॉर्म के अंदर, और कह रहे हैं आप इसको हैक करो, कुछ भी जो भी आपके एनपीएम के पैकेज है, गिटहब वगैरह है, इनको हैक करो और उसके बाद हम आपको रिवॉर्ड भी देंगे। और शायद अब वो समय आ गया है कि मुझे अपने चैनल का नाम भाई चेंज कर देना चाहिए। किसका? हैकिंग का ही चैनल का नाम दे दूं, क्योंकि आए दिन डेली कोई ना कोई हैकिंग हो रही है। डेवलपमेंट क्या उस लेवल पे हो रहा है जिस लेवल पे हैकिंग परफॉर्म हो रही है। हर रोज कुछ ना कुछ हैक हो रहा है। ऊपर से भाई गूगल ने भी भैया धमाल मचा दिया है। आपने पॉकेट पॉकेट ओएस वाला कहानी आपने सुनी होगी, जो मैंने अपने चैनल पे कवर करी थी कि भैया क्लाउड एआई ने 9 सेकंड के अंदर पॉकेट ओएस का डेटाबेस या वॉल्यूम डिलीट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो हेलुसिनेट कर गया था। अब वो वॉल्यूम कहां पे प्रेजेंट था? भैया रेलवे प्लेटफॉर्म। रेलवे क्या है? एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसी करनी वैसी बननी। अब रेलवे वालों के साथ भी ऐसे ही हो गया। क्या हुआ कि भैया रेलवे वाले सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं गूगल क्लाउड की। हाँ जी, वो भी डिपेंड है किसी और में। और गूगल क्लाउड के कुछ ये बॉट्स वगैरह रहते होंगे, जो भी इनका एआई वगैरह है, उन्होंने देखा इनके अकाउंट को और उसको फ्लैग मार्क कर दिया, मतलब उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। इससे क्या हुआ कि रेलवे के जो इंफ्रा है वो डाउन आ गया पूरे तरीके से। हाँ जी दोस्त, पूरा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था इंटरनेट के ऊपर वो पूरे तरीके से डाउन आ गया। अब इससे क्या हुआ कि जो बाकी कंपनीज हैं जैसे पॉकेट ओएस जो रेलवे के ऊपर डिपेंड है, उनके भी ऐप डाउन। इसको ऐसा समझो कि जैसे मेरी स्ट्राइक की वेबसाइट है, उसको मैंने कहीं होस्ट कर रखा, मान लो एडब्ल्यूएस के ऊपर हमने होस्ट कर रखा, मानना क्या वहीं होस्ट कर रखा है। आप यूजर हो, आप मेरी वेबसाइट में अकाउंट बनाते हो, कोड वगैरह लिखते हो, मस्त लिखते हो लीड कोड जैसा, ओके हाँ। अब सोचो कल को एडब्ल्यूएस ने मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, मैं तो ब्लॉक हो गया। ओके, अब क्या आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे? क्योंकि मेरा ही अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे। और रेलवे तो भैया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोचो वो किसको? गूगल को हर महीने $2 मिलियन देता है हर महीने। हाँ जी, $2 मिलियन। हमारा तो खर्चा फिर भी कम है। $2 मिलियन लगा लो तुम, 17-18 करोड़ रुपए, इतना पैसा। हमारा तो 1-1.5 लाख का खर्चा आता बस। उनका तो 17-18, फिर 17-18 करोड़ में भी उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। क्यों कर दिया? कि किसी बॉट को लगा कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, वो कर दो ब्लॉक। उसके बाद रेलवे ने कनेक्ट किया गूगल क्लाउड टीम के साथ और उसके बाद उन्होंने उसको सही किया। 10 मिनट में वो सही भी कर दिया था, लेकिन जो सही होने में समय लगा वो 8 से 10 घंटे लगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा बिजनेस को यहाँ पे इंपैक्ट पड़ा होगा। पहला सवाल तो यार रेलवे से हमें पूछना चाहिए कि भैया आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? तो वो कहते हैं हमारा खुद का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज हैं जैसे एपीआई हो गया, डैशबोर्ड हो गया, राउटिंग प्लेटफॉर्म हो गया, वो हमने गूगल क्लाउड के ऊपर रख रखे हैं। ऐसी वो एडब्ल्यूएस को भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अगर आप ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कल को अगर गूगल क्लाउड को कुछ हो जाता है तो आप रेलवे वाले ऐसा नहीं कह सकते ना कि भैया क्योंकि आपका काम ही आप खुद को ऐसा ही प्रोजेक्ट करते हैं, हम आपको क्लाउड सर्विस दे रहे हो। अब आप कैसे दे रहे हो? आप दूसरे क्लाउड के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। नहीं, आपको खुद का ही इंफ्रा यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा। और इसके अलावा मार्केट में एक और न्यूज है कि एनपीएम, भैया एनपीएम तो भैया आए दिन हैक होता रहता है। हर एक महीने हर ना कुछ हैक हो ही रहा है। एनपीएम ने एक नई एडवाइजरी जनरेट करी है जो 10 स्टैक वाला था, कि उन्होंने कहा कि जो अभी तक आपके पास टोकन थे, क्योंकि आप अलग अलग तरीके से वहां पे अपने पैकेजेस को पब्लिश कर सकते हो, तो उन्होंने अपने जितने भी एग्जिस्टिंग यूजर है उनको कहा कि वहां पे ना 2 टाइप के टोकन होते हैं। एक होता है आपका लेगेसी टोकन। लेगेसी टोकन में होता है कि आपके पास एक पासवर्ड टाइप का रहता है, आप उसको देते हो, वो आपको ओटीपी भेजता है, आप ओटीपी डालोगे तब आप अपने पैकेज को वहां पे पब्लिश कर पाओगे। ये होता है लेगेसी टोकन। एक होता है हमारा ग्रैनुलर टोकन। उसमें क्या होता है कि आप अगर उस ग्रैनुलर टोकन को लेके उनके पास जाए तो अब आप बिना ओटीपी के भी चीजों को वहां पे पब्लिश कर पाएंगे। हैकर ने इन ही वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर रहा है। तो भैया यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जितने भी लोगों के पास अभी ग्रैनुलर टोकन है, प्लीज उसको क्या कर दें? रिन्यू कर दें। जो ओल्ड वाले हैं अब वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो ग्रैनुलर टोकन किस किस के पास गया, क्योंकि वो लॉन्ग लिव टोकन होता है, मे बी 90 दिन का, 100 दिन का, 60 दिन का, जितना भी है। तो उन्होंने बोला इसको हटा रहे हैं, आप नया ग्रैनुलर टोकन को यहाँ पे जनरेट करें। और उन्होंने यहाँ पे एक एडवाइस जनरेट करी है जिसको कहते हैं ओआईडीसी, कि भैया आप ग्रैनुलर टोकन के ऊपर भी डिपेंड मत रहो, आप ओआईडीसी चीज को इस्तेमाल करो। अब ओआईडीसी आपको लग रहा हो भैया बहुत खतरनाक चीज है। यहाँ पे ये होता है कि भैया मान लो अगर गिटहब वर्कफ्लो का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हो गया, मैं हो गया, ओके, क्योंकि वहां पे सब ऑटोमेशन में चलता है कि आपने कोई कोड लिखा, उस कोड को सीधा एनपीएम के ऊपर मुझे पब्लिश करना है। तो यहाँ पे क्या करता है गिटहब खुद से एक टोकन जनरेट करता है खुद के एंड पे, और एनपीएम उसको वेरीफाई करता है कि ये वैलिड टोकन है या नहीं है। उसने वेरीफाई किया, आपको पब्लिश उसने करने दिया। ये सिंपल रूल है। अब वो कह रहे हैं ओआईडीसी क्या है? सिक्योर है। यही कह रहे हैं अपनी एडवाइजरों ने, ये कहा कि सबको यही कह रहे हैं कि भैया जो ग्रैनुलर टोकन है लेगेसी टोकन उनको इस्तेमाल की बजाय अब ओआईडीसी वाले इंफ्रा को इस्तेमाल करो। क्यों? क्यों करना है उसको इस्तेमाल? 10 स्टैक में वही हैक हो गया था ओआईडीसी वाला, और ये लेटेस्ट में एनपीएम अब कह रहा है 2 दिन पहले लाके कि आपके पुराने वाले टोकन को इस्तेमाल मत करो, ओआईडीसी वाले को यूज करो। और ओआईडीसी तो लीक हुआ था, वही टोकन लीक हुआ था, क्योंकि वो 10 मिनट तक वैलिड रहता है। हैकर ने वही चुरा लिया गिटहब से,
क्योंकि हैकर उस इंफ्रा के अंदर बैठा हुआ था। तो मतलब अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एनपीएम तो भैया कह रहा है उसको इस्तेमाल करो। अरे वही सिक्योर नहीं है दोस्त। हाँ, हार्ड है बाकियों के मुकाबले, लेकिन सिक्योर तो वो भी नहीं है। मुझे पता है हर एक चीज 100% सिक्योर हो ही नहीं सकती। तो यहां पे हमें अब नया इंफ्रा बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए शायद कुछ अलग हमें करने पड़ेंगे। जैसे वन ऑफ द सॉल्यूशन मेरा ये हो सकता है, देखो ओआईडीसी टोकन जो जनरेट होता है आपका, उसमें क्या होता है कि भैया वो बता देता है कि ये टोकन गिटहब ने जनरेट कर रखा है, मतलब कि ये जो कोड आप पब्लिश करने वाले हैं एनपीएम के अंदर, ये गिटहब से ही आ रहा है। ओके, वो टोकन अगर किसी ने चुरा लिया, ओआईडीसी वाला, तो 10 मिनट तक कोई हैकर भी वहां पे चीजों को पब्लिश कर सकता है। क्यों ना उस जेडब्ल्यू टोकन के अंदर हम कुछ ऐसा करें कि भैया जो कोड आपके गिटहब सर्वर पे पड़ा हुआ है जिसको हम पब्लिश करने वाले हैं, उसी का हैश कोड उस जेडब्ल्यू टोकन के अंदर हो, ताकि अगर हैकर उस टोकन को चुरा भी ले तो वो उसके किसी भी मतलब का नहीं होगा। ये वन ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये चीजें इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है मार्केट के अंदर? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वो जो टोकन जनरेट करता है उसमें आपके कोड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती है कि इस कोड के अंदर क्या कोड लिखा है। मैं कह रहा हूं पूरा जो भी कोड बेस है उसका हैश कोड निकालो और उसको टोकन का पार्ट बनाओ, कि जब भैया ये कोड एनपीएम के बाद जाएगा तो वेरीफाई कर सकता है कि हाँ ये वही कोड है और इसी कोड के लिए ये टोकन जनरेट हुआ है। ये ना कि भैया वो टोकन उसने रैंडमली कैसे भी जनरेट कर दिया और उसको भेज दिया, फिर तो भैया मैं उसके साथ कोई भी कोड भेज सकता हूं जो कि वहां पे पब्लिश हो सकता है। तो इस चीज से क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भैया ये तो हम सॉल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये खुद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहां पे कुछ हमें ट्रेड ऑफ करने पड़ेंगे। क्या ट्रेड ऑफ? आप पहले ये पहला सवाल तो यही होगा कि वहां पे हम उस हैश कोड को जनरेट कैसे करेंगे, जो कोड आपका पब्लिश होने वाला है एनपीएम के अंदर। आप वहां पे जाएंगे, गिटहब वहां पे जाएगा, बोलेगा भैया अपना हैश कोड दे दे। अगर हैकर उस मशीन के अंदर बैठा हुआ है, अगर हैकर ही उस मशीन के अंदर बैठा हुआ है, तो हैकर तो भैया कोई भी हैश कोड जनरेट कर देगा, जो कोड वो पब्लिश करने वाला है एनपीएम के अंदर। यहां से नहीं, ओवरफ्लो गिटहब वाले से नहीं, खुद के एंड से। दिक्कत आ गई ना? दूसरा सॉल्यूशन कि भैया ये जो कोड है गिटहब के अंदर ही है। ओके, गिटहब खुद ही निकाल ले। उसे पता है कि ये जो कोड है मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर ही पड़े हैं, मैं खुद इनको रीड आउट कर लेता हूं। अगर वो खुद से रीड आउट उनको करना शुरू कर लेगा तो ये प्राइवेसी कंसर्न हो जाएगा बहुत कंपनीज के लिए, कि भैया कोई और हमारे कोड को रीड ही नहीं कर सकता जो मेरी कंपनी का है। तो यहां पे एक प्राइवेसी का कंसर्न आ जाता है, इसलिए अभी इसको परफॉर्म नहीं किया जा रहा। पर यहां पे हमें ट्रेड ऑफ करने पड़ेंगे। अब गिटहब भी भैया उन्हीं का है, माइक्रोसॉफ्ट का, एनपीएम भी उनका ही है। तो अब यहां पे अगला सॉल्यूशन क्या बिल्डअप करा जा सकता है, या तो अभी के लिए करंट सॉल्यूशन ही हो सकता है कि चीजों को स्लो किया जाए, स्लो डाउन किया जाए, कि भैया आपको ओटीपी भी डालना पड़ेगा। हाँ मुझे पता उससे चीजें स्लो हो जाएंगी, पर जो करंट अभी हमारा ये सिस्टम चल रहा है, क्योंकि यार ये पॉसिबल नहीं है कि आप फोन वाले ओटीपी को हैक कर दो। हाँ पॉसिबल तो है ही, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, आपको थोड़ा और टफनेस वहां पे बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये जो हैकिंग इतनी इजीली परफॉर्म हो जा रही है। क्योंकि ये पूरा जो डेटा है कि कौन सी वल्नरेबिलिटी कौन से कोड के अंदर प्रेजेंट है, ये सब ओपन है। और इवन गिटहब भी जाके उन कंपनीज को बताता है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। वहां से एक लूप होल क्रिएट होता है। गिटहब के अंदर कैसे घुसा कोई? गिटहब के अंदर कोई डायरेक्टली नहीं घुसा, वो टाइम स्टैक की गलती की वजह से गिटहब के अंदर चीज लोग घुसे। और गिटहब के अंदर ऑलरेडी काफी इशू एग्जिस्ट करते हैं, जो अब लास्ट मैंने कवर भी किया था, सेमीकोलन वाला। एक सेमीकोलन की वजह से पूरा गिटहब भी हैक हो गया था। और इस बार इस चीज की वजह से कि भैया एक एम्प्लॉय के टोकन को क्या कर लिया उसने, एक्सेस कर लिया। क्यों? क्योंकि भैया वो टाइम स्टैक वाला हैक परफॉर्म हुआ था। तो अभी करंटली इस सिस्टम में किसी को नहीं पता कि कौन कौन से आपके फाइल्स, रेपोज कौन कौन से सिक्योर हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो आप बताइए, क्या अब आपको इंटरनेट के अंदर सिक्योर फील होता है? अरे भैया हमें तो पूरा होता है, हमारे पास तो ना तो अकाउंट में पैसे हैं, ना हमारी कोई प्राइवेसी है। जो हैक होना है होने दो, बस हमें मजा आ रहा है भैया। दोस्त ये चीजें आपको भी इंपैक्ट करेंगी एक ना एक दिन। आपको लग रहा है कि हाँ भैया सब तो चंगस ही है, नहीं दोस्त, सब चंगस नहीं है। थोड़ा सोचना मैंने क्या बोला। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।